श्रीनगर के निजी होटल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन मुकम्मल। 3 दहशतगर्द हलाक, पाक बहरिया का 1 एहलकार और होटल के 4 मुलाजमीन शहीद। कार्रवाई के दौरान पाक आर्मी के 2 कैप्टन और नेवी के 2 जवानों समेत 6 अफराद जख्मी। दहशतगर्दों की लाशें शनाख्त के लिए तहवील में ले ली गई। ISPR की तस्दीक। दहशतगर्द मेहमानों को यरगमाल बनाना चाहते थे। सिक्योरिटी गार्ड जहूर ने जान देकर कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग से 3 होटल मुलाजमीन शहीद और 2 जख्मी हुए। आर्मी, नेवी और पुलिस ने फौरी पहुंचकर हालात संभाले। दहशतगर्दों ने 4थी मंजिल पर बम भी नस्ब किए। ISPR का जिम्मेदाराना कवरेज पर मीडिया का शुक्रिया। लापता अफराद या पाकिस्तान दुश्मन एजेंसियों के आलाकार। बलूचिस्तान के एक और मिसिंग पर्सन का सुराग मिल गया। गवादर में होटल पर हमला करने वालों में शामिल हमिल खान लापता अफराद की फहरिस्त में था। 2016 में लापता होने वाला हमिल खान 3 साल कल्लदन तंजीम का आलाकार बना रहा और नाम निहाद तंजीमें मिसिंग पर्सन का ढंडोरा पीटती रही। हिंदू दहशतगर्द और इजरायली तंजीमें मुंबई हमले की मास्टरमाइंड निकली। भारत में बनी दस्तावेजी फिल्म रीजन ने भांडा फोड़ दिया। फिल्म में हिंदुत्व का पर्दा चाक। इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें मुसलमानों के खिलाफ बरसरे पैकार। राष्ट्रीय सेवक सिंह और BJP की आला क़यादत दहशतगर्दी में मुलव्विस। खोज लगाने पर हेमनत करकरे कत्ल हुआ। माजी में रुपए को मसनूई तरीके से कंट्रोल किया गया। कोशिश कर रहे हैं IMF से जितना रिलीफ ले सके ले ले। मालियाती खसारा बढ़ने से खतरे की घंटी बज गई। शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। मुआवन खुसूसी फिरदौस आशिकाबाद ने सियालकोट में कहा, महंगाई से मुश्किलात का अंदाजा है, मसाइल जल्द हल करेंगे। गैस पाइपलाइन मंसूबे पर ईरान की आलमी सालिसी अदालत में जाने की धमकी। पाकिस्तान ने मामले पर बातचीत के लिए ईरान को दौरे की दावत दे दी। वजारत पेट्रोलियम हुकाम का कहना है मंसूबे के लिए पुरअज़्म है, मगर अमरीकी पाबंदियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उम्मीद है मुज़ाकरात से कोई हल निकल आएगा। रत्तो डेरों में एड्स का वायरस बेकाबू। 10,000 अफराद की स्कैनिंग। 400 से ज्यादा अफराद एड्स में मुब्तला निकले। महकमा सेहत सिंध ने सरिंजों के बार बार इस्तेमाल को वायरस फैलने की वजह करार दे दिया। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख का तहसील अस्पताल रत्तो डेरों का दौरा। बोले, वजीर आला बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लाड़काना क्यों नहीं आते। चीनी दुल्हों की मकारियों की दास्तानें बढ़ने लगी। शादियों से मुतासरा एक और खानदान मदद का तलबगार। नारोवाल की 2 बहनों का रकम का लालच देकर जबरदस्ती निकाह कराया गया। चीन स्मगल करने की कोशिश नाकाम। लड़कियों ने तनसीखे निकाह के लिए अदालत से रुजू कर लिया। आसिफ जरदारी के खिलाफ इंक्वायरीज का ढेर। जाली अकाउंट्स के 6 केस जेर तफ्तीश। नूरियाबाद पावर प्लांट, ठट्ठा और दादू शुगर मिल समेत कुल 22 इंक्वायरियां। नैब जमानत पर तफसीलात इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश करने को तैयार। आसिफ जरदारी 5 मुकदमात में अबूरी जमानत हासिल कर चुके हैं। 16 मई को नैब से तलबी का फिर नोटिस। सानहा 12 मई 2007 सियासी तारीख का खून आशाम दिन। 50 से ज्यादा अफराद के कत्लेआम की तल्ख याद आज भी ताज़ा। साबिक चीफ जस्टिस की आमद पर शहर में जलाओ घेराव, मार धाड़ और कत्ल गारत के वाकयात हुए। बिलावल ने कहा, सानहा 12 मई में मुलव्वस किरदार आज इमरान खान की हुकूमत का हिस्सा है। ऐसी माएं जो अपने बेटों को
इस मुल्क पे निछावर करने के लिए पैदा होती रहेंगी तो इस मुल्क को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मैं उन माओं को सलूट करता हूँ, उनको सलाम पेश करता हूँ जिनकी कुर्बानी की वजह से आज हम इस मकाम पर पहुँचे। बेलौस मोहब्बत से सरशार माँ तुझे सलाम, रिश्ता इतना अनमोल के पांव तले जन्नत से मिटाई। आज माओ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आर्मी चीफ का वतन पर जान कुर्बान करने वाले शोहदा की माओ को खराजे तहसीन। कहा, जब तक वतन पर बेटे कुर्बान करने का हौसला रखने वाली माएं मौजूद हैं, इस मुल्क को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि मुल्क दुश्मनों का एक और घिनौना मंसूबा नाकाम हो गया। गवादर में 5 स्टार होटल पर हमला करने वाले तीनों दहशतगर्द मार दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने होटल क्लियर कर दिया। दहशतगर्दों की फायरिंग से होटल के 4 मुलाजिम और पाक नेवी का एक एहलकार शहीद हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बार फिर दहशतगर्दों के नापाक अजाइम खाक में मिला दिए। पीसी गवादर में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल, तीनों दहशतगर्द मार दिए गए। ISPR के मुताबिक हमले में पाक बहरिया के जवान और होटल के 4 मुलाजिमीन समेत 5 अफराद शहीद हो गए। आर्मी के 2 कैप्टन, पाक बहरिया के 2 जवानों समेत 6 अफराद जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द पीसी गवादर में घुसकर वहां मौजूद मेहमानों को यरगमाल बनाना चाहते थे। गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने दहशतगर्दों को रोका, जिस पर दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से होटल का सिक्योरिटी गार्ड जहूर शहीद हो गया। दहशतगर्द आगे बढ़े और फायरिंग करके होटल के मजीद 3 मुलाजिमीन को शहीद कर दिया। शहीद होने वाले मुलाजिमीन में फरहाद, बिलावल और अवैस शामिल हैं। आर्मी, नेवी और पुलिस के दस्तों ने मौके पर पहुंचकर होटल, मुलाजिमीन और मेहमानों को जायबुकुआ से बाहिफाजत निकाला। फोर्सेस ने हिकमत अमली के तहत तीनों दहशतगर्दों को महदूद करके ठिकाने लगा दिया। दहशतगर्दों की जानिब से होटल की 4थी मंजिल पर नस्ब किया गया धमाका खेज मवाद भी नकारा बना दिया गया। दहशतगर्दों से लड़ते हुए पाक बहरिया का जवान अब्बास खान शहीद, आर्मी के 2 कैप्टन और बहरिया के 2 जवान जख्मी हुए। अब एक सवाल है कि लापता अफराद या दुश्मन एजेंसियों के आलाकार। बलूचिस्तान के एक और मिसिंग पर्सन की हकीकत आश्कार हो गई। लापता करार दिए गए हमल खान के गवादर हमले में मुलव्विस होने का इंकिशाफ हुआ है। लापता अफराद या पाकिस्तान दुश्मन एजेंसीज के आलाकार। बलूचिस्तान के एक और मिसिंग पर्सन का सुराग मिल गया। गवादर में होटल पर हमला करने वालों में शामिल हमल खान लापता अफराद की फहरिस्त में था। 2016 में लापता होने वाला हमल खान 3 साल कलदम तंजीम का आलाकार बना रहा और नाम नेहाद तंजीमें मिसिंग पर्सन का ढिंडोरा पीटती रहीं। सोशल मीडिया पर वायरल मालूमात में इंकशाफ हुआ कि हमल खान मरी ने दहशतगर्दों के हमरा गवादर में 5 स्टार होटल पर हमला किया। हमल खान को पाकिस्तान मुखालिफ वेबसाइट पर लापता करार दिया गया था। गवादर में होटल पर हमले के बाद सवालात उठने लगे। 3 साल तक लापता रहने वाला हमल खान मरी कहाँ रहा? क्या हमल खान पाकिस्तान के दुश्मनों से तरबियत लेता रहा? मुल्क दुश्मन NGOs कलंदम तंजीम के दहशतगर्दों को लापता करार देकर हमदर्दियां समेटती रहीं। चीनी कौंसलेट कराची पर दहशतगर्द हमले में भी यही कलंदम तंजीम मुलव्वस थी। कौंसलेट हमले के मास्टरमाइंड असलम अच्छू के ताने बाने भारत और अफगानिस्तान से मिले थे। भारत की सीपैक और पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियां भी किसी से ढकी छुपी नहीं रही। IMF पाकिस्तान को 3 साल में $6 अरब देगा। दीगर आलमी इदारों से भी 2 से 3 अरब डॉलर मिलेंगे। हुकूमत ने बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। अब हतमी मंजूरी IMF बोर्ड देगा। IMF प्रोग्राम से दुनिया में अच्छा पैगाम जाएगा। मुशीर खजाना हफीज शेख ने कहा, पाकिस्तान के मजमूई कर्जे $90 अरब हो गए। काफ़ी महीनों की डिस्कशन के बाद और नेगोशिएशन के बाद पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक मुआहदा तय पा गया है, जिसे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कहते हैं। और इंशाअल्लाह इस मुआहदे के बाद IMF का जो फुल बोर्ड है वो इस मुआहदे की अप्रूवल देगा। हमें 3 साल के अरसे के दौरान तकरीबन $6 अरब
IMF से मिलेंगे। उसके साथ रिलेटेड जो बात है कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट जैसे मालियाती अदारे जो हैं वहाँ से हमें इजाफी रकम मिलेगी, तकरीबन 2 से 3 अरब डॉलर। कॉस्ट है उसको रिकवर करने के लिए हमें कीमतें जो हैं कुछ एरियाज में बढ़ानी होगी, लेकिन चूंकि इस गवर्नमेंट का फोकस ये है कि जो आम आदमी है उस पर ज़्यादा बोझ नहीं डाला जाए। अगर बिजली की कीमत बढ़ती है तो हमने ये तय किया है कि 300 यूनिट से कम जो भी सार्फिन हैं उनके ऊपर कोई असर नेगेटिव ना हो, और 75% जो कंज्यूमर हैं, 75% जो यूज़र हैं बिजली के, वो इस एरिया में आ जाते हैं। और उसके लिए तकरीबन 216 अरब रुपए रखे जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी के लिए, जिसमें 50 बिलियन जो है 50 अरब रुपए इजाफी रखे जा रहे हैं। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम खान सूरी कहते हैं कि अब साइंसी बुनियादों पर ही रमजान नारीद का चांद देखकर फैसला होगा। वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने इस हवाले से कमेटी तश्कील दे दी है। वो लंदन में अपने एजाज में मुनक्किदा इफ्तार डिनर से खिताब कर रहे थे। मजीद देखिए गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। कौमी असेंबली के डिप्टी स्पीकर इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं। उनके एजाज में लंदन के मुकामी रेस्टोरेंट में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें समाजी सियासी शख्सियात के साथ साथ लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कासिम खान सूरी ने अपने खिताब में कहा कि इमरान खान की क़यादत में नौजवान और पढ़े लिखे लोग हुकूमती ऐवानों में पहुंच चुके हैं, जो इस मुल्क की तकदीर बदलने के इरादे से काम कर रहे हैं। काश हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह के कानून हो कि वहाँ पे भी ये सब चीज़ें मैसर हों हर एक को, तो हम इमरान खान और उसकी जो टीम है, मेरे जैसे लोग, हमारे दिलों में सिर्फ एक बात है, दिमाग में एक चीज़ सवार है कि हमारा मुल्क भी इससे बेहतर हो सकता है। अल्लाह ताला ने वो चीज़ें हमारे मुल्क में डाली हैं जो बहुत से मुल्कों में नहीं है। पहाड़ों में मादनियात रखी हुई है, समंदर में ख़जाने हैं, साहिल की पट्टी कई 100 किलोमीटर है, लहराते खेत हैं वहाँ पे मेहनतकश जवान है, हर चीज़ है हमारे मुल्क में, ईमान वाले लोग हैं। लेकिन एक चीज़ की कमी थी कि लीडर सही नहीं थे, जो सबसे ज़्यादा पैसा खुद खा जाते थे। आपको सिर्फ मिसाल दूंगा, 1947 से 2008 तक जो भी हुकूमतें आई, 60 सालों में 4 दफ़ा फौज आई, नवाज शरीफ साहब की भी हुकूमत आई, बेनज़ीर की भी आई, एटम बम बना, मोटरवे बना, डैम्स बने, PIA दूसरे नंबर की दुनिया में एयरलाइन थी उस दौर में। उसके बावजूद 6000 अरब रुपए मकबूज था ये मुल्क 2008 तक। ये जो आखिरी जो 10 साल गुजरे हैं, इसके अंदर 24,000 अरब रुपए इन्होंने लिए, जिसकी किस्तें आज हम दे रहे हैं, और इस मुल्क को मकरूज से मकरूज तर कर दिया। वो मुल्क कहीं पे भी मुल्क में पैसा नहीं लगा, इनके पास गया। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस मुल्क को अपने पैरों पे उठाएं। कासिम खान सूरी का मजीद कहना था कि ईवान में अपोजिशन की जानिब से जो एतराजात लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। हुकूमत सही सिमत में कानून साजी कर रही है। इस वक्त पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की उम्मीदें इस ईवान के साथ वाबस्ता हैं। पूरी 22 करोड़ अवाम की उम्मीदें इस जमहूरी ईवान से हैं, और इसके अंदर जो भी मुंतखब होके आता है, वो चाहे हुकूमती पार्टी का हो या अपोजिशन पार्टी का हो, लोग उससे काम मांगते हैं। उसके के हल्के के लोग ये नहीं पूछते कि तुम हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, वो कहते हैं हमारे बुनियादी मसाइल हल करो। दोनों में प्रेशर होता है बुनियादी मसाइल हल करने का, सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है। हुकूमत बिल्कुल जो हुकूमत फैसले कर रही होती है, लेकिन अगर अपोजिशन का यही रवैया रहे कि वो चलने ना दे ईवान, तो मैं समझता हूँ ये गैर जमहूरी अमल है। बिल्कुल एहतजाज रिकॉर्ड कराए, सब कुछ कराए जमहूरियत के दायरे में रहते हुए। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। उनकी मुश्किलात दूर करने के लिए खुसूसी इक़दामात किए गए हैं। उनका कहना था कि हर साल पाकिस्तान में रमजान और ईद के चांद देखने के मुतालिक मुश्किलात पेश आती हैं। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने एक ऐसी कमेटी तश्कील दी है जो कि साइंसी बुनियादों पर चांद देखेगी। हमारे उलमा हज़रात हैं, वो दूरबीन के ज़रिए, जो कि एक साइंसी एक ईजाद है, उसके ज़रिए देखा करते थे। तो अभी उन्होंने कहा है वक्त के साथ साथ जो और इस तरह के हालात आ चुके हैं,
जो बेहतर तरीके से बता सकते हैं चांद का, तो उस हवाले से उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इकदाम है कि पाकिस्तान में अक्सर आप देखते हैं कि 2-2 ईदें हो जाती हैं और ऐलान हो जाते थे, तो एक यकजहती को पैदा करने के लिए और पूरी कौम को यकजा करने के लिए उन्होंने ये एक कमेटी का ऐलान किया है, जो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में आजकल साइंस ने जो है वो तरक्की की है और उससे फ़ायदा उठाते हुए जो है लोग आगे चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये कमेटी बिल्कुल सही है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खालिद महमूद ने कहा कि हम सबको मिलकर काम करना चाहिए और ऐसी कानून साजी करनी चाहिए जिससे ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुश्किलात हल की जा सकें। ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है कि यहाँ से समाजी, सियासी और मीडिया के अफराद पर मुश्तमिल एक वफ्द पाकिस्तान जाएगा और वहाँ पर मुख्तलिफ अमूर में तबादला ख्याल किया जाएगा। वो यहाँ के रब्ता रखें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ, और ये बात है कि जब वो रब्ता हो, जो एक्सपर्टीज़ यहाँ है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे बिज़नेस हो, चाहे हर एक इदारे बिज़नेस में हो, वो चाहते हैं कि ये एक्सपर्टीज़ हम पाकिस्तान के वापस जाएं और उनकी सपोर्ट करें पाकिस्तान को ज़्यादा डेवलप करने के लिए। और मैं चाहता हूँ एक इतना एनर्जेटिक इंसान आया है जो डिप्टी स्पीकर है, एंड इज़ वेरी हैप्पी। आई डोंट थिंक इन्होंने जो जब से आए हैं तकरीबन 1000 मील की जो है दरख्त कर चुके हैं अभी वो, और उस हिसाब से हम चाहते हैं कि ऐसे लोग और आएँ जो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की यहाँ की वापस डेवलप करें। इन्होंने अभी डेलीगेशन के लिया जिसमें पार्लियामेंटेरियंस होंगे, बिजनेसमैन होंगे और मीडिया भी होगा, और हम चाहते हैं कि ऐसे डेलीगेशन वहाँ जाएँ कि यहाँ के बच्चों को और पब्लिक को अवेयर करें कि क्या क्या वहाँ हाजिर है कि नहीं। हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त और भाई आते हैं यहाँ पे और ऐसा लगता है कि हम लोग पाकिस्तान में ही हैं। जी, हम डिप्टी स्पीकर साहब को यहाँ पे खुशामदीद कहते हैं और ये जो मुंतज़मीन है उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिस तरह के उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान की जो एलीट है उनको यहाँ पे इकट्ठा किया है और यहाँ पे इफ्तार किया। और ये मैं समझता हूँ कि ये लोगों की मोहब्बत है पाकिस्तान के लिए कि जो जहाँ पे जो है वो इकट्ठे हुए हैं। इसलिए किया था कि बलूचिस्तान की जो नुमाइंदगी है वो बहुत कम पहले यहाँ आती है और बहुत लोग रिकग्नाइज नहीं करते। जब हमें पता चला कि ये स्पीकर साहब आए, डिप्टी स्पीकर साहब आए हैं, तो इसलिए हमने कहा कि कम से कम इनको दावत देते हैं इफ्तारी पार्टी में ताकि लोग अप्रिशिएट करें इसको। हम सूरी साहब को वेलकम करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। माशाअल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे सवालों का जवाब दिया है और श्योरिटी दिलाई है ब्रिटिश ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कि वो किस तरह से लैंड माफिया से उनकी ज़मीन छुड़ाने में उनकी हेल्प करेंगे और हर तरीके से उनकी सपोर्ट करेंगे। तो ये बहुत खुशी हुई है। आज का हमने प्रोग्राम इसलिए तरतीब दिया है कि जब भी बरतानिया में बलूचिस्तान से कोई सियासतदान यहाँ पर आता है तो उसकी ना कोई उसे जानता है, ना मीडिया से इंटरेक्शन होता है, ना ही उनकी हौसला अफजाई होती है। आज कासिम खान सूरी साहब डिप्टी स्पीकर यहाँ पर आए हैं। ये पीटीआई के भी एक मतहरक कारकुन है और लीडर हैं। इन्होंने महमूद अचकज़ई को हराया है। आज हमने इनकी हौसला अफजाई के लिए इफ्तार पार्टी दी है। प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स साबिक मेयर हंसलो निसार मलिक, आसिफ सलीम और चौधरी जफर गुज्जर ने कहा कि बलूचिस्तान जैसे पसमानदा सूबे से डिप्टी स्पीकर बनाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही कारनामा है। बलूचिस्तान से भी अब नौजवान कौमी सियासत में आ रहे हैं, जो कि नेक शगुन है। बर्मिंघम की मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से यूके इस्लामिक मिशन मस्जिद में स्ट्रीट मल्टी फेथ अफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन व हज़रात ने कसीर तादाद में शिरकत करके इत्तेहाद व इत्तफाक और डिसिप्लिन का अजीम मुजाहरा किया। बर्मिंघम से देखिए आबिद काज़मी की ये रिपोर्ट। यूके इस्लामिक मिशन मस्जिद स्पार्क ब्रोक पार्किंग एरिया में ओपन स्ट्रीट अफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम कम्युनिटीज से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन हज़रात और बच्चों ने कसीर तादाद में शिरकत की। डॉक्टर अल्लामा आरिफ हुसैन ने अपने खिताब में मल्टी फेथ अफ्तार की अहमियत पर रोशनी डाली। It is inconsistent with the message of God. Think about it and reflect upon it for a moment. The one who has created the brilliant universe that we find around us. And that is what we can see, and beyond it what we cannot see. यूके इस्लामिक मिशन स्पार्क ब्रोक के तर्जुमान मुदस्सिर बसीर और दीगर शुरकाओ मुंतज़मीन का कहना था कि मल्टी फेथ स्ट्रीट अफ्तार डिनर का मकसद दीगर कम्युनिटी को अमली तौर पर दिखाना है कि मुसलमान रोजा रख कर तज़किया नफ्स किस तरह करते हैं। It's a really amazing place here. We've got people coming from Manchester and Wolverhampton and all different places, just in the name of unity, where we are all going to get together and open our fast. And we don't just have Muslims; we have people from the church and people from the Focolari. There's some Catholics here whom I was talking to, and just an amazing feeling of Ramadan here today. So everything here is environmental friendly.
and we've gone all out to make sure that nothing is going to harm the environment. It's about our shared. So no meat, and we're going to do our iftar in a vegetarian way today. Welcome, assalamu alaikum. We're here at the street iftar. It's the third year we're running this event. It's just about the call to prayer now, when we all break fast together, and we've invited our neighbours from all backgrounds, all cultures, all faiths to come and eat with us today. I'm Noha Nasser. I run a social enterprise called Mella, and we are working with our partners in Sparkbrook Mosque and with Clifton Road Mosque and many other partners to pull these events together, and inshallah we'll take it from one year to the next, and we get bigger and bigger. Today we're expecting about 500 to 600. Great to come to an event like this where the whole community is together. We really need this type of event in Birmingham. It's so nice to see members from all over the community, including the Christian community. You know, it's really nice, especially in Ramadan, to come together. यूनिटी और स्ट्रीट इफ्तार प्रोग्राम है। यूनिटी एक्चुअली UKIM का एक ब्रांड है और स्ट्रीट इफ्तार जो है एक डिफरेंट ब्रांड है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा तीसरा सेशन जा रहा है, तीसरे साल में है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बहुत ही अच्छी कोलैबोरेशन टीम वर्क है, और इसमें जो है तकरीबन हमारे 600 बंदा जो है ना अभी इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहा है। इसमें हर तरह के मज़हब के लोग शामिल हैं, इनमें हिंदूज़ भी हैं, इनमें जूस भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, मुसलमान भी, सभी जो है ना हमारा यही जो है वो एम था कि सभी लोगों को इस रमज़ान के महीने में एक इकट्ठा किया जाए। रोज़ा हमें एक डिसिप्लिन सिखाता है कि सब कुछ होने के बावजूद जो है ना हम सब्र किए रखते हैं। ये जो प्रोग्राम इंटरफेथ अफ्तार डिनर हुआ है, इससे ये मैसेज जाता है कि जो एक इस्लाम जो मज़हब है वो बहुत ओपन मज़हब है और वो बड़ा डिसिप्लिन मज़हब है। ब्रिटिश मुस्लिम बच्चियों ने रमजान के हवाले से स्टेज पर लाइव परफॉर्मेंस पेश की, जिसमें रमजान में हम क्या करते हैं को हाईलाइट किया गया। बच्चों की दिलचस्पी के लिए स्टॉल्स लगाए गए, जिसमें इस्लामिक लिबास, किताबें और दीगर खुर्दोनोश की अशिया नुमाइश के लिए लगाई गईं। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। ओवरसीज पाकिस्तानियों फाउंडेशन की जानिब से चेयरमैन बैरिस्टर अमजद मलिक ने रॉचडेल के मकामी रेस्टोरेंट में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जिसमें सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रॉचडेल से नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद की ये रिपोर्ट। ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन के साबिक चेयरमैन बैरिस्टर अमजद मलिक ने रॉचडेल के मुकामी रेस्टोरेंट में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जिसमें सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर इस्लामिक फोबिया पर बात करते हुए बैरिस्टर अमजद मलिक का कहना था कि न्यूजीलैंड में होने वाले हालिया वाकयात का असर बरतानिया पर भी पड़ा है, जिसके नतीजे में यहाँ भी इक्का दुक्का वाकयात देखने को मिले हैं। हुकूमत से तवक्को करते हैं कि वो मुसलमानों की हिफाजत के लिए इक़दामात करेगी। बरतानिया में 2 मिलियन मुसलमान रहते हैं, पीसफुली रहते हैं और अपना किरदार अदा करते हैं, किरदार अदा करते रहेंगे। रिसेंटली न्यूजीलैंड के वाकयात के बाद बरतानिया में भी इक्का दुक्का वाकयात हुए हैं, लेकिन मुसलमान कम्युनिटी हमेशा अमन का दर्स देती है और अमन पे बिलीव करती है और कोशिश करेगी कि हुकूमत वक्त उनकी प्रोटेक्शन के लिए पूरी ज़िम्मेदारी अदा करे। ऐसे अनासर जो मिनॉरिटी हैं उनको कैफियत किरदार तक पहुँचाए, लेकिन हमें चुप करके नहीं बैठना चाहिए। मसाजिद का इसमें बहुत किरदार है। मसाजिद की कमेटियों में अमन की तरगीब देनी चाहिए और अपनी सिक्योरिटी के लिए जामे इंतज़ाम करना चाहिए। सिक्योरिटी कैमरास बहुत ज़रूरी हैं, सिक्योरिटी अपरेटिस बहुत ज़रूरी है, और साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के साथ मिलके विजिलेंस रहना जो है वो हमारी अखलाकी, कानूनी, आइनी जिम्मेदारी है। इफ्तार डिनर के दूसरे शुरका का कहना था कि बरतानिया में इस्लामिक फोबिया दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जो कि एक लम्हा फिक्रिया है। किसी भी मजहब के खिलाफ कोई भी बात करनी गलत बात है, और जो आजकल इस्लामी फोबिया फैल रहा है ना, ये सिर्फ ये कांट से कि एक आदमी का नहीं कर रहा, इस इंस्टीट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशनल इस्लामी फोबिया ऐसे बातें करेंगे तो ऐसी बातें होंगी। सो इट्स द हाईएस्ट अथॉरिटी हु शुड टेक मोर केयर ऑफ थिंग्स देन अदर पीपल। यूके में इस्लामी फोबिया बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, तो इसको माइल करने के लिए कुछ जो ज़्यादा हाईली एजुकेटेड लोग हैं उनको आगे आना चाहिए और इसको ख़त्म करके हमें एक पूरा इस किस्म का इत्तेहाद होना चाहिए जिससे ये मैसेज ना जाए
कि इस्लाम जो है एक बहुत ही टेररिज्म की तरफ बढ़ता हुआ मज़हब है, बल्कि इसकी ज़बान ये होनी चाहिए कि ये इस्लाम अमन पसंद। इलफोर्ड वाला वाक़या हुआ है, इसको हमें सीखना चाहिए, हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहना चाहिए और हमें कोशिश करना चाहिए, मस्जिदों में जाना चाहिए और इत्तेफाक से गोरों को भी हमको कन्विंस करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो दीन हमारा सच्चा है और हम इसके अमल करना चाहिए। इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि सब मुसलमान इंटरनेशनली मुत्तहिद रहें और अपनी सफ़ों में अगर कोई ऐसे एलिमेंट हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उन पे नज़र रखते हुए लोकल जो गवर्नमेंट है, लोकल अदारे हैं, उनके साथ भरपूर तावन करें। और मसाजिद का रोल जैसे कि पहले कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तमाम उलमा कराम को इत्तेहाद और जो अमन का दर्स देना चाहिए, जो मुसलमानों का वैसे हमारे इस्लाम में इसका दर्स दिया जाता है। तकरीब के शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करके साबित करेंगे कि इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रोशडेल। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से एहतराम रमज़ान के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। उमर अली की रिपोर्ट। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में कायम पाकिस्तानी सफारत खाने में मुनक्किदा तकरीब में मुकर्ररीन ने रमज़ानुल मुबारक की अहमियत पर रोशनी डाली। तकरीब में शरीक दीगर अफराद ने इस बात का अदा किया कि वो पाकिस्तान की भलाई और बेहतरी के लिए अमल पैरा रहेंगे और मुश्किलात को बाहमी तौर पर हल करने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज ने कहा कि तकरीब का मकसद रमज़ान के बाबरकत महीने में मिल बैठना था और बाहमी अमूर पर मिलकर गुफ्तगू करना था ताकि मसाइल को एहसन अंदाज में हल किया जाए। रमज़ान की निस्बत से हम चाहते थे कि कम्युनिटी से मिलें और हमारे जो कलेक्टिव इश्यूज़ हैं उनको हम बैठ के ज़रा डिस्कस कर लें। माह रमज़ान का मौका है, सलात भी साथ कर लें, तो अच्छा रहा। I think it was a good cross-section of community that came over today and we were able to discuss quite a few things. Thank you. तकरीब में शरीक दीगर शुरका ने भी सफारत खाने की काविश को सराहा और कहा कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में जहां मिल बैठने का मौका मैसर आया, वहीं पर बाहमी अमूर के हवाले से भी बातचीत हुई। आजकल ज़माने में जो कुछ चल रहा है नफ्सा नफसी, उसमें हम ये एक प्यार और मोहब्बत की फ़िज़ा देख के दिल को बड़ी राहत महसूस होती है और यकीनन इससे आप न सिर्फ एक दूसरे के अंदर नेटवर्किंग कर रहे हैं बल्कि एक अच्छे पैगामात भेज रहे हैं। जिस तरह एक गुलदस्ते के अंदर फूल होते हैं, इस तरह आज तमाम पाकिस्तानी यहाँ पर इकट्ठे थे। ये लग रहा था कि एक गुलदस्ता है जिसके सारे फूल हैं, बग़ैर ये नहीं जानता था कहाँ से हम कौन है, लेकिन एक बेहतरीन इवेंट ऑर्गेनाइज़ करके एक कम्युनिटी के लिए भी किया गया। और सेकेंडली एक और बात जो मैं आज की तकरीब से कहना चाहता हूँ कि इस्लाम भी हमें दर्स देता है एक दूसरे के साथ ताउन करने का। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए दुआ भी की गई। दुबई में एमिरेट्स इंटरनेशनल स्कूल के थिएटर में बज़्म उर्दू ने मिर्ज़ा गालिब पर मबनी म्यूज़िकल ड्रामा दिल ही तो है पेश किया। पाकिस्तानी और भारतीय कम्युनिटी की बड़ी तादाद मारूफ शायर की ज़िंदगी पर मबनी ड्रामे को देखने उमड़ आई। इसी पर देखिए सैयद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। आप जिस शख्स की जिंदगी के दो पहलुओं की झलक आज देखने जा रहे हैं, उस अजीम शख्सियत का नाम मिर्जा असदुल्ला खान गालिब है। दुबई में एमिरेट्स इंटरनेशनल स्कूल के थिएटर में बज़्म उर्दू की जानिब से एक खूबसूरत ड्रामा दिल ही तो है पेश किया गया, जिसमें मिर्जा गालिब की जिंदगी और उनकी शायरी को इंतहाई खूबसूरती से शामिल किया गया। मगर साहब, गालिब की शायरी की बात ही कुछ और है। अलग अलग तरीके से देखिए, अलग अलग पहलू मिलते हैं, परत दर परत खुलती चली जाती है। मुसन्निफ और हदायतकारा छिब्बी सक्सीना सहाय ने मिर्जा गालिब, उनकी शरीक हयात अमराव बेगम के अलावा गालिब की एक मदाह चौदहवीं जान के दरमियान नाजुक जज्बात को इंतहाई खूबसूरती से स्टेज पर उतारा। एक हलवाई के नमक पारे की पुड़िया में कागज खोला तो शेर मिला।
जी हाँ, यही तो है, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। फनकारों ने गालिब की गजलों को कथक रक्स के जरिए पेश करके खूब दाद वसूल की। मेहरबा होके बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं कि तेरा भी। बज़्म उर्दू की इस पेशकश को नाजरीन ने खूब पसंद किया। आज बज़्म उर्दू ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम पेश किया और जैसे ही मिर्ज़ा गालिब को इन्होंने आज बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। उर्दू के नाम से ये बज़्म उर्दू ने बड़ा बेहतरीन एक मिर्ज़ा गालिब को ट्रिब्यूट भी पेश किया और बड़ा अच्छी तरीके से यहाँ पर यंग नस्ल को भी गालिब के साथ इन्होंने मुतारफ़ कराया। तो मैंने ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। रेहान भाई और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसे मैंने कहा, ये ऊपर वाले का करम है कि मेरा कलम चला और मैंने ये लिखा, ये सब उन्हीं का रहम है। मेरे बस में क्या है, बहुत अच्छे टीम मेंबर्स मुझे मिले, एक्टर्स मिले और ये एक कारवां बनता चला गया और जुड़ के यहाँ तक पहुँचा है कि एक मेरा ख्वाब जो ज़बरदस्त ख्वाब था और जो लगता था कि मुमकिन नहीं है, वो मुमकिन हो गया है आज। बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम था ये। मैं समझता हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म यहाँ पे हुआ है दुबई के अंदर, वापस से ये थिएटर का एक रिवाज शुरू हो जाएगा यहाँ पर। और माशाल्लाह ये यूएई के अंदर जो प्रोग्राम हो रहे हैं बहुत ज़बरदस्त है। ये मैं इमेजिन नहीं कर सकते आप कि आज यहाँ एक भी इंसान 1 मिनट के लिए भी कोई उठ के नहीं गया। पूरे 2-2.5 घंटे का जो ये प्रोग्राम था, लाजवाब प्रोग्राम था। देखिए, गालिब जैसा कैरेक्टर जो होता है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होता है प्ले करना। उसके लिए एक शदीद प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। जब पहली बार मुझे ये रोल मिला था तो मैंने मना कर दिया था, क्योंकि अगर ऐसा कैरेक्टर आप करें और एज एन एक्टर आप जस्टिफाई नहीं कर पाएँ तो वो एज एन एक्टर मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता शायद। बट फाइनली मैंने हाँ किया और जब हाँ किया तो मैं इस कैरेक्टर में इस कैरेक्टर को समझने की और इसको जानने की कोशिश की और प्रिपरेशन शुरू की। और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोगों ने आज हमारा पहला शो देखा इस प्ले का, तो यू आर अ बेटर पर्सन टू टेल मी कि आपको कैसा लगा। असल में जब गालिब का तसव्वुर होता है तो क्योंकि गालिब इतने पॉपुलर हैं तो लोगों को लगता है कि भाई गालिब ही हैं, इसमें कौन सी मुश्किल वाली बात है। मगर जब आप अंदर जाइए, थोड़ा सा डीप में जाइए और उसको आप इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए तो बड़े मुश्किलात आती हैं और उसमें जो चैलेंजेस आते हैं उनको सॉर्ट करने में भाई 3 महीने हम लोगों को लगे, जिसमें हम लोगों ने इतनी प्रैक्टिस और इतनी मेहनत की है। और एक आपने जैसे टीम देखी, एक अमला देखा माशाल्लाह से 30-40 लोगों का अमला जो पीछे काम कर रहा था। तो मेरे ख्याल से एक पूरी टीम ने मिल के जितने भी चैलेंजेस हमारे सामने आए, एक नहीं 50 चैलेंजेस हैं, उनको पूरा करते करते हम आगे बढ़े हैं। मैं 9 साल के बाद आज स्टेज पे डांस कर रही हूँ, तो मेरे लिए तो पहले मुझे बहुत डर था, नर्वस थी मैं और बहुत एक्साइटेड भी थी। तो कैसा लगा तो वो आप बताइए। हमने तो अपना बेस्ट कर दिया और हाँ, दुबई की टीम के साथ किया है। मैंने प्ले में प्रोडक्शन वगैरह में हेल्प की है, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था दुबई में प्रोडक्शन के साथ हेल्प करने का। बट ऑब्वियसली डांस वाज द फर्स्ट थिंग एंड इट वाज वेरी 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 नाइस। और आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया आने के लिए और एंजॉय करने के लिए। मिर्जा गालिब का किरदार अदाकार बेहजाद खान और चौधरी जान का किरदार राखी शर्मा ने बहुत खूबसूरती से निभाया, जबकि गालिब के दोस्त शहाबुद्दीन का किरदार बज़्म उर्दू के बानी और जनरल सेक्रेटरी रेहान खान ने अदा किया। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बेलौस मोहब्बत से सरशार माँ तुझे सलाम, रिश्ता इतना अनमोल के पांव तले जन्नत से मटाई। आज माओ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आर्मी चीफ का वतन पर जान कुर्बान करने वाले शोहदा की माओ को खराजे तहसीन। कहा, जब तक वतन पर बेटे कुर्बान करने का हौसला रखने वाली माएं मौजूद हैं, इस मुल्क को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। माँ जो नाम है प्यार का, ख्याल का, बेलौस एहसासात का। माँ की जिसका हर रूप निराला, जिसकी चाहत अनमोल है। माँ जिसके कदमों तले जन्नत है, माँ तुझे सलाम। ममता के जज्बे और माँ जैसी अजीम हस्ती को खराजे तहसीन पेश करने के लिए माओ का दिन मनाया गया, जिसका मकसद इस मुकद्दस रिश्ते की अजमत को उजागर करना है। गूगल ने भी माँ की अजमत को सलाम पेश करते हुए अपना डूडल तब्दील कर दिया।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मदर्स डे पर माओ की अजमत को सलाम पेश करते हुए कहा कि जब तक वतन पर बेटे कुर्बान करने का हौसला रखने वाली माएँ मौजूद है, इस मुल्क को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। जब तक ऐसी माएँ जो अपने बेटों को इस मुल्क पे निछावर करने के लिए पैदा होती रहेंगी, तो इस मुल्क को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। क्या सियासतदान, क्या फनकार और क्या खिलाड़ी, सभी ने मदर्स डे पर अपनी मां को सलाम पेश किया। वैसे तो पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में मई का दूसरा इतवार मदर्स डे के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन हर दिन मां का है, क्योंकि मां तो मां है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे में ताखीर का मामला, वजारत पेट्रोलियम ने ईरान को जवाबी खत अरसाल कर दिया। पाकिस्तान ने कहा है कि ईरान पर आलमी पाबंदियां खत्म होने पर मंसूबा मुकम्मल कर लेंगे। वजीर आजम ने इस हवाले से जरूरी अहकाम भी जारी कर दिए। पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर वजारत पेट्रोलियम ने ईरान को जवाबी खत लिख दिया। जराये के मुताबिक जवाबी खत में कहा गया है कि पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल करने का पाबंद है। ईरान पर आलमी पाबंदियां खत्म होने पर मंसूबा मुकम्मल कर लेंगे। ईरान ने 28 फरवरी 2019 को गैस पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल करने के लिए नोटिस भिजवाया, जिसमें कहा गया था कि अगर पाकिस्तान पाइपलाइन मुकम्मल नहीं करता तो ईरान आलमी अदालत इंसाफ जाएगा। ईरान के नोटिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से जरूरी अहकामात जारी किए। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, यूरोपियन काउंसिल समेत दीगर फोरम्स को कानूनी यादाश्त भेजने की हिदायत की। वज़ीर आज़म का कहना था कि ईरान पर आलमी पाबंदियां मंसूबे पर जिम्मेदारियां पूरी करने में रुकावट हैं। उन्होंने वज़ारत ख़ारिजा को ईरान के साथ तनाव खत्म और गैस की कीमत खरीद पर नजरसानी की हिदायत की। और अब देखते हैं कि खेलों में क्या चल रहा है। खेल के मैदान से अच्छी खबर, पाकिस्तानी रेसलर इनाम बट ने एक बार फिर दियार गैर में सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद कर दिया। पाकिस्तानी रेसलर इनाम बट ने एक बार फिर दियार गैर में सब्ज हिलाली परचम के वकार को बुलंद किया। ब्राजील में होने वाली वर्ल्ड बीच रेसलिंग में चैंपियनशिप में चांदी का तमगा अपने नाम किया। इवेंट के फाइनल में अंपायर की मुबैना जानिबदारी की वजह से इनाम बट को जॉर्जिया के रेसलर ने 2-0 से हरा दिया। पाकिस्तानी रेसलर का कहना है रेफरी के गलत फैसले की वजह से पॉइंट मेरे खिलाफ गया और पाकिस्तान यकीनी गोल्ड मेडल से महरूम हो गया। आलमी तंजीम से रेफरी के फैसले की शिकायत कर दी है। इसकी जो कंप्लेन है वो हमने ऑलरेडी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग को सबमिट करवा दिया और वो अपॉलोजाइज भी कर रहे हैं हमारे साथ। इनाम बट ने सिल्वर मेडल जीतने पर कौम का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मेरे लिए दुआएं की। पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल विन किया और मैं आप सब दोस्तों का, पूरी कौम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबकी दुआओं की बदौलत अल्लाह ताला ने आज ये कामयाबी दी है। इनाम बट ने अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड बीच मुकाबलों के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। नाज़रीन, अगर बात की जाए कुदरती हुस्न, हरी भरी चरागाहों, नदी नालों और बहती आबशारों की, तो फौरी सयाहों की जन्नत कोटली आज़ाद कश्मीर का ख्याल जहन में आता है। जन्नत नज़ीर वादी के कुदरती हुस्न पर रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अफसल। कोटली आज़ाद कश्मीर, जिसे सयाहों की जन्नत भी कहा जाता है, बहती नदियां, बुलंद आबशारों से गिरता पानी और इन पानियों के करीब घास चरते जानवर देखने वालों की तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करते हैं। यहाँ आने वाले लोग कुदरत के शाहकार देखकर उनके शहर में जकड़ से जाते हैं। कश्मीर इलाका खूबसूरत इलाका, इतने ऐसे ऐसे जानवर तो को सामने कितने प्यारे जानवर हैं, खूबसूरत मौसम है। आज़ाद कश्मीर जो अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, इसे जन्नतुल नज़ीर भी कहा जाता है। यहाँ बेशुमार सेहती मकामात हैं। सरसब्ज बुलंदोबांग पहाड़ और वसी मैदान जहाँ सयाहों के लिए जन्नत हैं, वहीं पर जानवरों की बेहतरीन चरागाहें भी हैं। चरवाहे अपने जानवर लेकर इन सरसब्ज मैदानों में आते हैं।
पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात में सयाहों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ आने वाले सयाह हुकूमती इक़दामात से मायूस नजर आते हैं। हुकूमत को चाहिए कि सयाहती मकामात की बहाली के लिए भरपूर इक़दामात करे। कैमरामैन अंसर महमूद के साथ मोहम्मद अफजल कोटली, आज़ाद कश्मीर। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहना हो तो देखते रहिए 92 न्यूज़।